भीषण गर्मी के बीच लोकसभा चुनाव चल रहे हैं और इस लोकसभा में लोहरदगा जो सीट का चुनाव होना है 13 मई को होना है। इसको लेकर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में बहुत ज़्यादा उत्साह है। हम लोग देख रहे हैं कांग्रेस का ऑफिस आया है और अभी नज़दीक में ही राहुल गांधी आने वाले हैं यहाँ कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए। तो हम लोग बात करते हैं इन कार्यकर्ताओं से कि राहुल गांधी के आने को लेकर इनमें क्या जोश है, कैसे रणनीति बनेगी, कैसे जीतेंगे ये सीट, इनकी बात करेंगे। बताइएगा थोड़ा राहुल गांधी को लेकर आप लोग कितने राहुल गांधी जैसे आ रहे हैं, हम लोग का गुमला लोकसभा, ये लोहरदगा लोकसभा और खूंटी लोकसभा में जो दोनों का हम लोग का एक सेंटर पड़ता है बसिया, और लोग हद से ज़्यादा लोग आएंगे इतना गर्मी में भी, और इस सीट को फाइनल करा कर ही जाएंगे। और सारा लोग मन बना लिए हैं कि ये झूठे वादे में नहीं पड़ना है, हम लोग का पुराना चावल ही खाना है। इसलिए जो 60 साल में जो कांग्रेस किया है ये 10 साल में ये तहस नहस करके रख दिए हैं। ऐसे झूठे सरकार के हाथ में हम लोग का देश चला गया है, जो यानी बहुत ही खराब हाल है देश का। इसीलिए इस देश को बचाना है और राहुल गांधी देश को बचाने के चलते ये देश में निकल चुके हैं, पूरे भारत में निकल चुके हैं। और लोहरदगा लोकसभा ये फाइनल सीट यानी निश्चित ये फाइनल जीत रहे हैं हम लोग। यहाँ पर जो राहुल गांधी जी आएंगे तो उनमें कार्यकर्ताओं में क्या प्रभाव पड़ेगा? निश्चित रूप से बहुत ज़बरदस्त और सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा इसका, क्योंकि ये कहीं ना कहीं लोहरदगा लोकसभा एक परंपरागत कांग्रेस की सीट रही है। कुछ गलतियां थी जिसके वजह से हमने खोया है पिछले बार, लेकिन इस बार राहुल गांधी के आने से निश्चित रूप से बहुत मजबूती मिलेगी, कार्यकर्ताओं को उत्साह मिलेगा। और जिन्होंने हम कांग्रेस पार्टी ने जो न्याय पत्र का जो निकाला है वो राहुल गांधी जी अपने माध्यम से लोगों को, जनमानस को एक अच्छा संदेश देंगे और निश्चित रूप से हम लोग को फायदा मिलेगा। लगातार 3 बार से ये सीट कांग्रेस गंवा चुकी है, ऐसे में राहुल गांधी जी भी आ रहे हैं सीट पे प्रचार प्रसार के लिए, कैसे जीतेंगे ये सीट आप लोग? देखिए, ये सीट तो लोहरदगा लोकसभा सीट तो हम जीत ही रहे हैं, लेकिन किसी भी पार्टी में अगर कोई वरीय नेता आते हैं तो कार्यकर्ता काफ़ी रेस हो जाते हैं। कार्यकर्ता कार्य कर रहे हैं, लेकिन अगर किसी भी पार्टी का अगर वरीय पदाधिकारी अगर आता है तो वह काफ़ी अच्छे से रेस हो जाते हैं और कार्य काफ़ी तेज़ी से भी होता है। और उनके आने से एक चीज़ है कि जो यहाँ की जनता है, बहुत सारी जनता है, जैसे ये आदिवासी बहुल इलाका है, उनके आने से काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा आदिवासियों के बीच में, और एक मुश्त आदिवासियों का वोट ये पड़ेगा यहाँ पे लोहरदगा लोकसभा में। ऐसे कौन से कारण है जिसके कारण से लोग कांग्रेस को वोट देगी, ना कि पुराने सरकार? देखिए, अनेक कारण हैं। पिछले 10 साल से भाजपा सरकार ने जो जनता से वादा किया था वो पूरी तरह वादा फेल है। आप देख सकते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रतिवर्ष युवाओं को रोजगार से जोड़ने की बात की गई थी, महिलाओं को सशक्त शक्ति देने की बात कही गई थी, तो ऐसा कुछ देखने को मिला नहीं। कुल मिला के जो है ये एकदम जुमले की सरकार बन के रह गई है। और हमारे जो इस बार का जो हमारा मैनिफेस्टो है उसमें हमारे लोकप्रिय नेता राहुल गांधी जी ने हर जाति समुदाय को सोच कर मैनिफेस्टो बनाया गया है और निश्चित रूप से उनका लाभ मिलेगा। और इस बार भाजपा सरकार को देश की जनता सबक सिखाने की जरूर काम करेगी, चूँकि भाजपा सरकार ने देश की जनता को हमेशा ठगने का काम किया है। राहुल गांधी जी आ रहे हैं, उसको लेकर मैनेजमेंट और व्यवस्था कैसे हो रही है, कैसे तैयारी चल रही है? राहुल गांधी के आने से हमारे लोहरदगा लोकसभा क्षेत्र और हमारा ये खूंटी का क्षेत्र बहुत उत्साहित है। और सबसे बड़ी बात है कि बहुत वर्षों के बाद हमारे जो झारखंड के प्रदेश के प्रभारी जो बन के आए हैं मीर साहब जी, मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं कि इस बार जितने भी कांग्रेसी हम लोग टूटे हुए थे, आपस में बिखरे हुए थे, उसको एक जगह जोड़ने का काम किया है। और यही जुड़ाव जो है हम लोग को ये दोनों सीट जिताने का काम करेगी और परिणाम बहुत ही अच्छे आएंगे। और ये सारा जो श्रेय जाता है हमारे मीर साहब को जाता है, जिसने बहुत, जब से मैंने कांग्रेस को संभाला है ऐसे प्रभारी को हमने नहीं देखा है। और ये जब से आए हैं हमारे बीच जनता तो जनता हमारे एक एक कार्यकर्ता से वो सबके से जान रहे हैं, पूछ रहे हैं कि यहाँ का स्थिति परिस्थिति कैसी है, क्या है, यहाँ की क्या दशा दिशा है। और यहाँ के जो भी सरकार रही है, जैसे आपका हमारे सुदर्शन भगत जी लगातार 15 साल रहे हैं, लेकिन हमारे जब भी वो आते हैं एक बार भी हमारे
आपका विधानसभा हो या पार्लियामेंट हो, कहीं भी हो, एक बार भी हमारे गुमला के बारे में कभी नहीं बोलते हैं, एक बार भी आवाज़ नहीं उठाते हैं। एकदम सबसे पीछे सीट में बैठते हैं, उसे मूर्ति के रूप में देखा जाता है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि इस बार जो सरकार आए, मूर्ति नहीं रोबोट जिससे काम करे, हमारे गुमला का विकास हो। बस इतना ही कहता हूँ। और लोहरदगा और खूंटी दोनों का विकास होगा और इस बार कांग्रेस फाइनली जीत के आएगी और विजय होगी। और हमारे जितने भी गरीब तबके के लोग हैं, हमारे दलित वर्ग हैं, सारे एक बार पुनः विकास की ओर जाएगी। धन्यवाद। इतनी गर्मी के बीच काफ़ी सारी भीड़ होने की भी उम्मीद है, तो ऐसे में मैनेजमेंट कैसे होगा उतने भीड़ की? मैनेजमेंट का सब विस्तार किया हुआ है, सब फाइनल, और अभी तक किया भी जा रहा है। और यह सवाल राहुल गांधी जी का, तो जो पदयात्रा पे जब चल रहे थे, तो जो नॉन पॉलिटिकल आदमी लोग हैं, वो लोग राहुल गांधी को एक देखने के लिए जब रोड रास्ता में 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा से खड़े रह रहे हैं, बच्चे बूढ़े सब कोई खड़े रह रहे हैं, तो फिर यहाँ राहुल गांधी आ रहे हैं तो उसको देखने के लिए भाई तो ज़्यादा से ज़्यादा भारी संख्या में लोग पहुँचेंगे ही। और ये हमारे कांग्रेस पार्टी के जो एजेंडा जो निकला है अभी, एक प्रति महिलाओं को 1 लाख रुपया सालाना दिया जाएगा, 3 लाख नौकरी जो है, और किसानों का कर्जा माफ़ जो है, ये राहुल गांधी जी घोषणा पत्र निकाले, ये बोलते हैं तो करते हैं। ये वादा फाइनल है और इससे जनता को लाभ पहुंचेगा। इस तरह से देख सकते हैं हम लोग कि अभी जो राहुल गांधी जी का प्रोग्राम होने वाला है, गुमला आने वाले हैं, उसको लेकर काफ़ी उत्साह है कार्यकर्ताओं में। कार्यकर्ता काफ़ी जोश में है। उनका कहना है कि उनके आने से काफ़ी प्रभाव पड़ेगा, उनको देखने के लिए लोग आतुर रहते हैं। इससे पहले भी उन्होंने न्याय यात्रा वगैरह की है, जिसके कारण से लोग उनसे काफ़ी प्रभावित हैं। और कांग्रेस पार्टी की कई ऐसी मैनिफेस्टो में बातें हैं जो मतलब लोगों को आकर्षित कर रही है, और इस बार सरकार परिवर्तन करने की ये सोच रहे हैं। और साथ ही साथ ये लोहरदगा लोकसभा सीट जो लगातार 3 बार से भाजपा के खाते में गई थी, वो इस बार उम्मीद कर रहे हैं कि ये अपनी पार्टी कांग्रेस को ले आए। गुमला से अमित राज। आइए जाइए। भैया जी रामान जाओ